नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के मोस्ट कंसिस्टेंट स्टॉक के बारे में जो कहीं भी रेंज तोड़ने को तैयार नहीं है। हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक स्टॉक के बारे में। ये अगर कहा जाए, एक राजपाल यादव की मूवी आई थी कि मैं कोई मंदिर का घंटा हूं जो कोई भी आके बजा जाता है, तो ये बिल्कुल उसी टाइप का स्टॉक है। मार्केट में चाहे जितनी मर्जी तेजी हो जाए, इस स्टॉक में कोई मूवमेंट खास देखने नहीं मिलता, लेकिन अगर मार्केट में थोड़ी सी भी गिरावट है, हल्की सी भी ठहरावट आ जाए, तो ये स्टॉक बुरी तरीके से टूटने की शुरुआत कर देता है। पिछले 2 दिनों में इस स्टॉक में बड़ी तेज गिरावट देखने मिली। 1800 के पार निकल चुका था ये स्टॉक 2 दिन पहले, और 2 दिन में वापस ये स्टॉक 1731 के आसपास आके आज क्लोज देता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन सुबह मार्केट की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी, तो ये स्टॉक में सुबह होते ही एक बड़ी तेज गिरावट देखने मिली, लेकिन उसके बाद मार्केट पूरी तरीके से रिकवर हो गया। लेकिन ये स्टॉक में आपको पूरा कंसिस्टेंट गिरावट दिन भर देखने मिला और किसी लेवल से कोई भी रिकवरी देखने नहीं मिली। मार्केट में सारे बैंकिंग स्टॉक्स जो थे या बाकी दूसरे निफ्टी के सेक्टर स्टॉक्स थे, उनमें भी आपको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन शाम तक ये स्टॉक दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास ही बंद हुआ। 1729 रुपए के आसपास, 1756 रुपए 70 पैसे का हाई था, जो कि ये ओपनिंग के आसपास देखने को मिला था। अगर हम बात करें 52 वीक रेंज की, तो 52 वीक लोअर रेंज के आसपास ही कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर रहा है। 1667 के आसपास की जो 52 वीक लो है, वहां से मात्र 60 रुपए दूर है ये स्टॉक। 1700-1800 की रेंज में ये स्टॉक पिछले कई महीनों से काम करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। पिछले 4 सालों से अगर आप देख रहे हैं, प्री कोविड लेवल जो 1740 के आसपास का था, उसके भी नीचे स्टॉक है, जहां निफ्टी लगभग लगभग 10,000 पॉइंट से ऊपर है। निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे, बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, सारे स्मॉल कैप मिड कैप लाइफ टाइम हाई के आसपास है, लेकिन ये स्टॉक 52 वीक लो के आसपास ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एक जो अनयूजुअल चीज देखने मिली वो है वॉल्यूम्स। 1,26,00,000 शेयरों के आसपास के वॉल्यूम देखने को मिले। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे सेलिंग जबरदस्त तरीके से हुई है, या फिर यहाँ पे ऑपरेटर्स ने एक बार ट्रैप किया रिटेलर्स को, जिनको लगा 1800 के ऊपर एक ब्रेकआउट हो रहा है और वहां से कहीं ना कहीं उनका माल सारे लोगों का छुड़वाने की, और यहाँ पे एक नीचे की तरफ अच्छी खासी एक्यूमुलेशन किसी लोगों ने, बड़े लोगों ने की है। यहाँ पे मैं आपसे चार्ट में जब बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का आज वॉल्यूम देखने मिला, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज वॉल्यूम होता है वो लगभग 30 से 40 लाख शेयरों के आसपास का कहीं ना कहीं देखने मिलता है दिन का। उस मुकाबले अगर आप देखेंगे तो 3 गुने से ज्यादा वॉल्यूम आज के दिन एवरेज से होता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक में। बिल्कुल भी कहीं ये नहीं कहा सकता कि ये कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड नहीं है। ये बहुत ही अंडर वैल्यूड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 3,44,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 87-88 रुपए के आसपास का इसका ईपीएस है और 19.7 के आसपास का पीए ने 20 के नीचे की पीई पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, जहां कहीं एक वक्त 40-45 के पीई पे ट्रेड हुआ करता था। लेकिन ये स्टॉक पिछले 3-4 साल में जीरो रिटर्न, इवन नेगेटिव रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 के आसपास की इसकी प्राइस टू बुक है। लेकिन चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे स्टॉक को, तो बहुत ही तेजी से इस स्टॉक में पिछले 2 दिन में करेक्शन देखने मिला है। यानी कि पिछले 10-12 दिनों में इसने जो रैली दिखाई थी, वो पूरी की पूरी 2 दिन में इसने वाइप आउट कर दी। मतलब समझ लीजिए कि 8-10-15 ट्रेडिंग सेशन में इसने यहाँ से लगभग 1720-1730 के लेवल से बाउंस दिखाया था 1800 के आसपास। 1 अप्रैल के दिन इसने 1800 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद सभी को अप्रैल फुल बनाते हुए इसने उसी दिन एक वीकर कैंडल बनाई, और उसके बाद आप देख रहे हैं 2 दिन में स्टॉक ने एक गिरावट जबरदस्त तरीके से दिखाई है। 200 ईएमए का जो लेवल था लगभग 1788 के आसपास का, उसके लेवल को टकराया और वहीं से स्टॉक में आपको एक करेक्शन देखने मिल रही है। अब अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल की, तो 1680 से 1720 एक सपोर्ट जोन के आसपास कहने का स्टॉक है। 2 दिन में मार्केट में तो कोई खास गिरावट देखने नहीं मिली है। बाकी सारे स्टॉक ही अगर आप देख रहे हो तो अच्छे खासे मजबूत हैं, लेकिन इन स्टॉक्स में अगर आप देख रहे हो तो पिछले 3 दिन में एक बड़ी तेज गिरावट देखने को मिल चुकी है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला रिवर्सल का संकेत आएगा वो है 1790-1800 के लेवल के ऊपर। जब तक ये स्टॉक 1800 के ऊपर जाके कंफर्म क्लोजिंग नहीं देता, तब तक यहाँ पे कोई खास उम्मीद नहीं है। ये एक रेंज में चलता हुआ दिखाई देगा। 1800 के बाद निकलने के बाद भी 1840 एक पहला जोन होगा, जो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। 200 ईएमए का निकलना बहुत जरूरी है, और नीचे की तरफ 1680-1700 के जोन पे नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं मल्टीपल टाइम ये स्टॉक 1700 के आसपास आने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। अगर आप हिस्टोरिकली भी देख रहे हैं, 1700-1680 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, जिसको ये लगभग बार बार अटेम्प्ट करता है। साल में लगभग 1 से 2 बार उस लेवल तक आता है, और उसी लेवल से इस स्टॉक में बाउंस देखने मिलता है। तो मतलब आप इसको एक समझ सकते हैं, सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप्स। मतलब इस रेंज के अंदर आप इसको खेल सकते हैं। अगर लोअर साइड पे आता है तो बाई कर लीजिए,
और अगर ऊपर साइड जाता है 1900 2000 के आसपास तो वहां पे आप इसको सेल कर दीजिए, आपका डेफिनेटली पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं पिछले एक साल में इस स्टॉक में नेगेटिव रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल लगभग यहाँ पे 2000 के आसपास के हाई लगे थे जो कि मई के महीने में थे, और अभी स्टॉक 1730 के आसपास चल रहा है। जहां मार्केट लगातार हाई पे हाई बना रहा है वहां पे ये स्टॉक में लगातार लो पे लो लगते हुए दिख रहा है। तो 200 ईएमए का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेवल के जब तक ऊपर नहीं आती क्लोजिंग तब तक। लेकिन इस स्टॉक का सबसे बड़ा दर्द ये है कि ये स्टॉक तेजी में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन मंदी में सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है। मतलब मार्केट पिछले 2 दिन में सिर्फ ठहरा है, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी गिरावट आई है। मार्केट में गिरावट आती है तो रिकवरी भी उसी हिसाब से आती है, लेकिन इस स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो दिन के लोएस्ट पॉइंट पे ही जाके क्लोज होता है, ये इसका आप चार्ट में देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार कोई रिकवरी आती है तो ये एक लॉन्ग टेल बनाता है और उसके बाद वापस नीचे आके क्लोज होता है। यानी कि तेजी में इस स्टॉक में कोई खास मोमेंटम देखने नहीं मिलता, लेकिन मंदी में इस स्टॉक में बहुत तेजी से वॉल्यूम भी बढ़ते हैं और साथ ही साथ स्टॉक में गिरावट भी देखने मिलती है। तो अब इस स्टॉक के लिए दो ही लेवल है जिसको आपको देखना है, रेंज 100 रुपए के आसपास की, 1700 और 1800 के आसपास की। जिस भी साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है उसके बाद आपको वहां से एक डायरेक्शनल मूव मिलेगा। इस बार Q4 के नतीजे आने वाले हैं, उसकी एक एक्सपेक्टेशन, और परसों आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आएगा। तो देखने वाली चीज होगी कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद ये स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है, पूरा बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी और बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में किस तरीके का मूव आता है। प्रॉब्लम इस चीज की ये है कि अगर कोई भी बुरी न्यूज आएगी तो सबसे पहले गिरने में ये आगे रहेगा, और अगर कोई भी अच्छी न्यूज आएगी तो चलने में सबसे पीछे ये स्टॉक रहेगा। मतलब सारे चल जाएंगे उसके बाद ये चलना चालू करता है, और बाकी सारे जब गिरना चालू करते हैं उससे पहले गिर के पहले ही नीचे आके बैठ जाता है। तो ये स्टॉक का एक सबसे बड़ा दर्द है। तो ये आईटीसी भी जिस तरीके से एक वक्त काम करता था कि लंबे कंसोलिडेशन में निवेशकों को परेशान करके रखता था, तो उसी तरीके से ये स्टॉक भी बिल्कुल निवेशकों को परेशान करके रखा है। कोई रिटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा है। मतलब जो स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा है, मार्केट को देख रहा है तो उसको लग रहा है कि मार्केट में बहुत पैसा बन रहा है, लेकिन जिसने इस स्टॉक को होल्ड करके रखा है उसका नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, पोर्टफोलियो उसका ऑलमोस्ट लाल है। कहीं ना कहीं ये स्टॉक आप देखेंगे तो ऑपरेटर्स के हाथ में, ऐसा कहना भी समझ आता है क्योंकि अब इतना बड़ा कंपनी तो मानना नहीं जा सकता, लेकिन हर लेवल पे आपको देखने मिलेगा कि इस स्टॉक में ऊपरी भाव पे सेलिंग प्रेशर बहुत तेजी से आता है। मतलब ट्रैप बहुत तेजी से लोग होते हैं, मतलब कोई से भाव पे भी अगर आप इसको सेल करेंगे तो आपका डेफिनेटली प्रॉफिट बनेगा, और अगर आपने गलती से नीचे के भाव में भी सेल किया तो आपको एग्जिट का अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में किसी न किसी लेवल पे मिल ही जाता है। लेकिन जिसने बाई किया उसको यहाँ से ऊपर से 2-3% के टारगेट के लिए भी बहुत लंबे समय देने पड़ते हैं। लेकिन अगर पिछले 2-3 दिन में आप देखेंगे किसी ने 1800 पे भी शॉर्ट किया होगा तो आज उसको 2 दिन में 1730 का लेवल देखने मिल गया, यानी कि आराम से 4 से 5% तक का जो रिटर्न है उस आदमी ने शॉर्ट करके इस स्टॉक में बना लिया। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। जब तक आदमी का कन्विक्शन है तब तक स्टॉक नहीं चलेगा। जिस दिन लोगों का कन्विक्शन टूट जाएगा इस स्टॉक से, उसी दिन ये स्टॉक रियल में चलना चालू करेगा, क्योंकि फिर ये स्टॉक बहुत ज्यादा हल्का हो जाएगा और उसके बाद ही आपको यहाँ पे एक असली तेजी देखने मिलेगी जब रियल फंड्स आएंगे इसको खरीदने के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हो चुकी है। पिछले साल हमने देखा था 1 जून के टाइम पे लगभग 30 मई के आसपास जब एडजस्टमेंट देखने मिले थे, बड़ी बाइंग जो थी इस स्टॉक में देखने मिली थी। उससे पहले भी कई सारे जो इंडेक्स मैनेजमेंट होते हैं उसमें तो एक बड़ी बाइंग, तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स एफआईएस के पास स्टॉक भर भर के, लेकिन अब नहीं चल रहा है। इसका कोई रीजन नहीं है कि अब ये स्टॉक कब चलेगा कब नहीं चलेगा, लेकिन देखने वाली चीज ये होगी कि अब फाइनली ये स्टॉक कब चलता है और कब ये 1800 के ऊपर क्लोजिंग देता है। आपको क्या लगता है, क्या ये स्टॉक चलेगा या फिर ये स्टॉक 1700 के नीचे जाने के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।